दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। सिर्फ प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो किस बैंक को आप लोगों को अप्रोच करना होगा। आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है और उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और किस बैंक को आप लोगों को अप्रोच करना होगा। अगर आप अपने पास आपका खुद का मकान है उस पर रिनोवेशन कराना चाहते हैं, यानी कि मोटे मोटे शब्दों में बात करें कि उसमें कुछ आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, जो कि रिपेयर करा लें या प्लास्टर करा लें या पेंट करा लें या पुट्टी करा लें, कुछ इस टाइप की अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देखना होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इस वीडियो उस टॉपिक को कवर करेगा जिसकी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो आप समझना चाहते हैं कि भाई हम क्या करें, अगर हमारा ये केस इस टाइप का है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उस टॉपिक को कवर करेगा जैसे कि अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो प्लॉट परचेज करने के लिए लोन चाहिए तो किस बैंक को आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करना होगा। प्लॉट फ्री होल्ड का हो सकता है, लीज होल्ड का हो सकता है, अथॉरिटी का हो सकता है, एमसीएफ का हो सकता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ प्लॉट परचेज करना चाहते हैं। दूसरा कंडीशन है कि आप प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस बैंक को अप्रोच करना चाहिए। तीसरा, आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है, उस प्लॉट पे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और ये वीडियो पूरे दिल्ली एनसीआर में, यानी कि दिल्ली का लाल किला है वहाँ से अपना फीता मीटर काउंट करिएगा और 150 किलोमीटर के रेंज में अगर आप लोगों का प्लॉट घर होम है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो तीसरा कंडीशन हो गया कि आप लोगों के पास ऑलरेडी प्लॉट है, आपने किसी से खरीद करके रजिस्ट्री करवा लिया है, उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों को किस बैंक को अप्रोच करना चाहिए। और आप लोगों के पास अगर प्लॉट है उस पर टूटा फूटा मकान बन करके, यानी कि किसी तरीके से उस पर पोजीशन लेकर के आप लोग रह रहे हैं और उसको तोड़ करके या उसी को रेनोवेट करके आपको दोबारा स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो आपको रिनोवेशन लोन किस बैंक को अप्रोच करना चाहिए, किस एनबीएफसी को अप्रोच करना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, कितना सिविल स्कोर और आपके सिविल में क्या क्या ऐसा पैरामीटर होना चाहिए। अगर आप उस पैरामीटर को फुलफिल कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट अगर एक्चुअल में आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं एक एक स्टेप को लेकर के आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं डीप में नॉलेज रख रहा हूं और मैं उस नॉलेज को आप लोगों के सामने डिलीवर करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि मैं मैगी बना रहा हूं 5 मिनट 10 मिनट में आपकी अपनी बात को रख दूं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का सिलसिला होता है और पैसे का लेन देन का व्यापार है। तो इसमें दोस्तों जब तक एक एक बारीकी को आप लोगों को समझाया नहीं जाएगा तब तक ये वीडियो का मोटिव प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर मान लीजिए 9,500 रुपये की आपकी ईएमआई चल रही है, उसमें से 9,499 रुपये 99 पैसे अगर रहते हैं, मात्र और मात्र 1 पैसे की कमी होती है आपके बैंक में तो आपका ईएमआई बाउंस हो जाता है। 1 पैसे की अहमियत सिर्फ सॉफ्टवेयर और बैंक का कर्मचारी समझ सकता है, बाकी जिनको पता नहीं है वो 1 पैसे की अहमियत क्या समझ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है। आप लोगों को दिल पे 10 से 15 मिनट का धैर्य रखना होगा, तब जा कर के आपको प्रॉपर तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेग्रीगेट कर दे रहा हूँ, मैं उन कैटेगरी में रख रहा हूँ जैसे कि अगर आप लोगों का प्लानिंग फ्री होल्ड में है, फ्री होल्ड बोले कि किसान से आप लोग रजिस्ट्री करा रहे हैं या किसी ऐसे बिल्डर से रजिस्ट्री करा रहे हैं जिन्होंने किसान की लैंड पूरी ले रखी है,
मान लीजिए 100 गज की 1000 गज की, उसमें से 50 गज 100 गज टुकड़ों में करके बेच रहे हैं, 2 कंडीशन हो गया। या किसी कंसर्न अथॉरिटी से ले रहे हैं, जैसे नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, हुड्डा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, आपका एडा हो गया या डीडी हो गया, बागपत हो गया, आपका मेरठ हो गया, आपका गाजियाबाद हो गया, सिकंदराबाद हो गया, बुलंदशहर हो गया, दादरी हो गया, फरीदाबाद हो गया। दोस्तों अगर इस रेंज में आप लोग कुछ सोच रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को और इस बंदे को और इस बंदे का चैनल आपको पकड़ करके रखना होगा, क्योंकि ये वही बंदा है जो एक एक चीज़ें बारीकी से बता सकता है और समझा सकता है। क्योंकि इस बंदे ने लगभग अपने करियर में कम से कम 80 से 150 के बीच में ये इस टाइप के केस किए हैं। खैर वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपने टॉपिक में आते हैं। दोस्तों अगर आप प्लॉट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, चाहे प्लॉट 50 गज का है चाहे प्लॉट 100 गज का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का उस प्लॉट का टाइटल देखना होगा। टाइटल बोले तो जिससे आप खरीदने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि हम जिससे खरीदने जा रहे हैं उनके फेवर में उस प्लॉट का क्या डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग खतौनी से हो सकती है, उसके बाद सेल डीड हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा फ़ोन आ गया इसलिए मेरा डिस्टरबेंस हो गया। अगर किसी किसान से आप ख़रीदना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ही प्रिकॉशन लेकर के चलना होगा। आपको उनके खतौनी पे नाम देखना होगा और जिस तहसील में उनका रिकॉर्ड है वहाँ पे जाकर के वेरीफाई करना होगा। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा।